नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। मैं आज की मुख्य खबर पर बात करूं उससे पहले दो मजेदार खबर है। खबर यह है कि ललन सिंह को आप जानते होंगे, जेडीयू के नेता। उन्होंने एक बयान दिया है। बयान में ललन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू रहेंगे। वो सिर्फ चुटकुला सुनाने के लायक हैं। वो चुनाव लड़ना, जितवाना उनके बस की बात नहीं है, ये ललन सिंह ने कहा है। दूसरी मजेदार खबर यह है कि मणिशंकर अय्यर को भी आप जानते होंगे। मणिशंकर अय्यर की एक बेटी है सुरन्या अय्यर। वो दिल्ली के जंगपुरा में एक सोसाइटी में रहती हैं। जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसके विरोध में सुरन्या अय्यर ने, मणिशंकर अय्यर की बेटी ने उपवास रखा था। और उपवास रखती कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फेसबुक पोस्ट पर लंबा चौड़ा एक लेख लिखा राम मंदिर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि राम मंदिर लाशों पर बना है, ये वो वगैरह। बाद में उन्होंने एक तस्वीर डाली जिसमें उनकी मां चम्मच से शहद पिलाकर उनका उपवास तोड़ते हुए दिख रही हैं। अब जिस सोसाइटी में सुरन्या अय्यर रहती हैं, उस सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने उनको नोटिस जारी किया है कि आप इस सोसाइटी को खाली कर दें या अपने किए पर माफी मांगे। आरडब्ल्यूए का कहना है कि सोसाइटी में सौहार्द बनाए रखना उनका काम है। आप जिस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रही हैं या जो एक्टिविटीज कर रही हैं, उससे हो सकता है कि सोसाइटी में तनाव पैदा हो। तो या तो आप अपने किए की माफी मांग लें या फिर इस सोसाइटी को खाली कर दें। लेकिन आज का मूल विषय बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि झारखंड में ईडी के अफसरों के जान को खतरा है। जेल के अंदर से उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। आज तो कुछ और ही गजब हो गया। ऐसा कुछ हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और वो मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन की तरफ से हुआ है ईडी के अफसरों के खिलाफ। क्या हुआ? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी अफसरों के खिलाफ ऐसा क्या कर दिया? ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, अजब झारखंड की गजब कहानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अफसरों के खिलाफ रांची के धुरवा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर में SC/ST एक्ट लगा दिया है। हेमंत सोरेन का आरोप यह है कि उनकी गैर मौजूदगी में ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की और कैश बरामदगी की झूठी खबर लिख कर आई। हेमंत सोरेन की एफआईआर के अनुसार ईडी उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है और ST युवक को, जो कि राज्य का मुखिया है, उसे परेशान प्रताड़ित कर रही है। मजलूम यही है एफआईआर का। ये एफआईआर हेमंत सोरेन द्वारा रांची के धुरवा थाने में दर्ज कराई गई है। अब कहानी आगे सुनिए। हेमंत सोरेन यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सत्ता पक्ष के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और एक जो विधायक माले के हैं, उन सब से 2 ब्लैंक पेपर पे साइन कराए हैं, कोरा कागज। एक ब्लैंक पेपर पे कल्पना सोरेन का नाम है कि कल्पना सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम समर्थन देते हैं, और सारे विधायकों ने वहां साइन किए। दूसरे ब्लैंक पेपर पे एक और विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन, उनका नाम है, और उस कोरे कागज पे भी सभी विधायकों से दस्तखत करवा कर रखे गए हैं। प्लान ए और प्लान बी तैयार है। मान लिया कि कल्पना सोरेन के नाम पे कुछ गड़बड़ होती है तो चंपई सोरेन को भावी मुख्यमंत्री के तौर पे आगे कर दिया जाएगा। पेच कहां फंस रहा है? पेच ये फंस रहा है कि झारखंड में अगले साल लोकसभा के चुनाव तो 1.5 महीने 2 महीने बाद हैं, लेकिन 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं झारखंड में। और नियम यह कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचता है तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। और उपचुनाव कराने के लिए अगर वो चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें उपचुनाव लड़ना होगा और जीत कर आना होगा, तब वो मुख्यमंत्री बन सकती है। और भी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। कल्पना सोरेन झारखंड की नागरिक नहीं, उड़ीसा की नागरिक है। उड़ीसा की कोई ST ही क्यों ना हो, झारखंड के ST सीट से नहीं लड़ सकती। तमाम तरह की बातें हैं।
एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कानूनी रूप से कल्पना सोरेन क्यों नहीं बन सकती ये बताऊंगा। और इसलिए प्लान बी रखा गया है। चंपई सोरेन एक और विधायक है, उनको मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया गया है और कोरे कागज पे दस्तखत करा लिया गया है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के अंदर ईडी के अफसर मौजूद हैं। हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। पूरी रांची में धारा 144 लागू है। सीआरपीएफ के जवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी दफ्तर और राजभवन जहां राज्यपाल रहते हैं उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। किसी तरह की मोर्चेबंदी, किस तरह का हथियार के साथ प्रदर्शन और किस तरह के भीड़ लगाकर नारेबाजी करने की इजाजत नहीं है। झारखंड में स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन के साथ ईडी क्या करती है। उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ देती है तो जब तक छोड़ देती है चलता रहेगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया जाता है या किस तरह गिरफ्तारी होती है तो प्लान ए और प्लान बी तैयार है। लेकिन कल्पना सोरेन के नाम पर सोरेन परिवार में भी एकता नहीं है। शिबू सोरेन के 3 बेटे थे, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन। दुर्गा सोरेन के देहांत के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन विधायक है जामा से, काफी लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं। सीता सोरेन चाहती है कि उनकी दोनों बेटियां जो काफी पढ़ी लिखी हैं उनको मौका दिया जाए। सीता सोरेन ने तो खुलकर कह दिया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कल्पना सोरेन जो राजनीति में नहीं है उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। परिवार के अंदर और भी बहुत फूट है। खबर यह है कि जो मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में विधायकों से दस्तखत कराए जा रहे थे, उस मीटिंग में 7 विधायक मौजूद नहीं थे और उन 7 विधायकों में हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का भी नाम है और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का भी नाम, मतलब ये दोनों भी नहीं थे। इसके अलावा भी कुछ विधायक नहीं थे, कुल 7 विधायक एब्सेंट थे। तो खेला अभी बाकी है झारखंड में। आने वाले दिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से बहुत मजेदार साबित होने वाले हैं। नमस्कार।